हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में जिसमें आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राष्ट्रपति भवन और अमृत उद्यान। तो अभी हम चलते हैं राष्ट्रपति भवन, उसके बाद आपको दिखाएंगे अमृत उद्यान। यहाँ पर हम आ चुके हैं रिसेप्शन में। यहाँ से आप टिकट्स की जो भी टिकट आपने ले रखी होंगी बुकिंग की, वो आपको यहाँ दिखानी होंगी, उसके बाद ही आप एंट्री करवा सकते हैं। तो हम जब रिसेप्शन पे हमारा नंबर नहीं आया था तब तक हम ये बाकी सारी चीज़ें देख रहे थे जो रिसेप्शन पे थी, जिसमें पेन थे और कप्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें, वॉच हैं, जिसमें राष्ट्रपति जी के जो अभी प्रेजेंट में हमारी राष्ट्रपति जी हैं उनकी फ़ोटो हैं और राष्ट्रपति भवन की फ़ोटो हैं, जिसमें सब कुछ राष्ट्रपति भवन से ही रिलेटेड है। यहाँ चाबी के छल्ले और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। तो हमने सोचा जब तक हमारा नंबर नहीं आता है तब तक हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देखो कितने प्यारे प्यारे कप्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोग कुछ ना कुछ चीज़ें देख रहे थे जब तक हमारा नंबर नहीं आया था। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप राष्ट्रपति भवन के अंदर विजिट करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी, वरना आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। रिसेप्शन पे पहले आपको अपनी टिकट ही दिखानी होगी। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही फ़ोन अलाउड होगा। अगर आप फैमिली के कितने भी मेम्बर्स गए हैं तो सभी लोग अपने अपने फ़ोन गाड़ी में, अगर आप गाड़ी से गए तो गाड़ी में छोड़ दें, वरना यहाँ रिसेप्शन पर जमा करा दें, उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री देंगे। यहाँ हमने अपनी टिकट्स दिखा ली है, अब हम एंट्री कर चुके हैं रिसेप्शन के आगे की। और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो ये जो गाड़ी आपको मेरे साइड में खड़ी हुई दिख रही है, यहाँ से भी लोग जाते हैं, लेकिन हमने ये पसंद किया कि हम पैदल चलना ही जाएंगे। फिर हम पैदल पैदल जा रहे हैं। इसमें और भी लोग जा सकते हैं जो चलने में थोड़े असमर्थ हैं या जो ज़्यादा एज्ड हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम जैसे लोग तो यहाँ पर चल के जा ही सकते हैं। अब हम ये अंदर आ चुके हैं। यहाँ देखो सुंदर सुंदर दीवारें हैं। मुझे यहाँ पे ज़्यादा सुंदर ये लग रहा है कि सारी ऐतिहासिक दीवारें हैं। यहाँ हम सब लोग देखो कितने देख के खुश हो रहे हैं कि सबको एक अलग ही खुशी है। क्योंकि मैंने अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने अमृत उद्यान तो पहले देखा हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति भवन के अंदर का हमने कभी नहीं देखा था। तो हम ये विज़िट करने आए हैं आज। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपको राष्ट्रपति भवन अंदर विज़िट करना है तो आपको गेट नंबर 38 से आना पड़ेगा, जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग में आपको चार्जेस लगेंगे पर पर्सन 50 रुपीज़। और अगर अमृत उद्यान जाना है तो ऑनलाइन बुकिंग उसकी भी करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी कोई फ़ीस नहीं होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम अंदर आ चुके हैं राष्ट्रपति भवन में। ये आपने देखा होगा 26 जनवरी पर जो भी हमारे प्रेजेंट में प्रेसिडेंट्स रहते हैं वो यहीं पर आते हैं। इसके बाद यहाँ पर सामने घोड़ों की सारी कतारें लगी होती हैं, आपने देखा है। यहाँ पर राष्ट्रपति जी बैठकर सामने कर्तव्य पथ की ओर जाते हुए इंडिया गेट पर जाते हैं। यहाँ पर मैं ये सबको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पर हम राष्ट्रपति की सिक्योरिटी देखो कितनी अलग है। और ऊपर झंडे पर थोड़ा फोकस करना आप। अभी इसके ऊपर झंडा है नहीं, इसका ये मतलब होता है कि अगर उसके ऊपर झंडा नहीं है तो राष्ट्रपति जी अभी भवन में नहीं है। ये हमें अंदर गाइड ने बताया था। ये देखिए, ये यहाँ से इनकी सिक्योरिटी जा रही है। यहाँ पर शायद उस दिन हम गए थे तो कुछ था जिसकी वजह से काफ़ी सिक्योरिटी थी। उसके बाद अब हमें अंदर जाना अलाउड हो जाएगा सिक्योरिटी के बाद। यहाँ से हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें जो भी हैं बता ही सकती हूँ, क्योंकि इस एंट्री के बाद जो हम एक अंदर फ़ोन लेकर जाते हैं वो भी सबमिट हो जाता है। अंदर कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होगी, ना ही इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़, ना ही कोई फ़ोन। तो हम उसकी वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी आपको दिखा नहीं सकते हैं। जो भी होगा वो मैं आपको बोल के बता सकती हूँ। यहाँ से हमने अंदर एंट्री कर ली है। अब एंट्री करने के बाद हम अंदर गए। ये देखिए, राष्ट्रपति भवन में स्वागत है आपका, लेकिन अंदर की कोई वीडियो नहीं बनेगी। इसके बाद हम आ चुके हैं अमृत उद्यान। यहाँ पर आप वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन का कोई भी बाउंडेशन या कुछ नहीं है। आप यहाँ फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कुछ भी कर सकते हैं, बस फूलों को या किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम आए तो मुझे ये नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, क्योंकि सुंदर सुंदर फूल हैं, ग्रीनरी है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती ही है। सामने ये जो आप देख रहे हैं वाइट कलर का, ये है प्रणब मुखर्जी की लाइब्रेरी। जो भी हमारे पास्ट के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनसे, जितने भी हमारे पास्ट के प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर है। किसी का म्यूज़ियम है तो किसी की लाइब्रेरी है। ये सामने देखो आप, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। और ये सामने कुछ क्वार्टर्स भी हैं, जो भी लोग यहाँ पर काम करते होंगे या जो रहते होंगे उनसे रिगार्डिंग। और ये जो भी बच्चे यहाँ पर रहते होंगे उनके लिए ये छोटा सा गार्डन है, जिसमें 1 से 5 साल तक के बच्चे ही अलाउड हैं, बाकी कोई अलाउड नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो राष्ट्रपति भवन के अंदर है ये उन्हीं बच्चों के लिए था। इसमें हमारी कोई एंट्री नहीं थी, हम सिर्फ इसको बाहर से देख सकते हैं। जो मैं सबको दिखा रही हूँ, मुझे ये बहुत सुंदर लगा जो पेड़ के साथ में हट बना हुआ है। और ये देखो छोटे से उसको, बग्गी को कैसे सजाया हुआ है फूलों से। सामने झूले हैं
जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब हम यहाँ से अंदर आगे की ओर बढ़ चुके हैं। यहाँ आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको फूल बहुत अलग-अलग तरीके के फूल दिखाई देंगे, जो मन को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शांति, बहुत अजीब-सी अच्छी-सी खुशी होती है कि सब लोग बहुत खुश सा नज़ारा है। और जिस दिन हम गए थे उस दिन एक चीज़ अच्छी ये भी हुई थी कि हल्की-हल्की सी बारिश हो रही थी, तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया था, जो देखने में और ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ना ज़्यादा धूप थी, ना छाँव थी, सुंदर ठंडा-ठंडा सा मौसम था। ये देखो रंग-बिरंगे फूल हैं, यहाँ पर अलग-अलग फूल हैं, मतलब इसमें आप कहीं पर भी चले जाओगे ना किसी भी साइड, तो आपको हर एक फूल अलग ही मिलेगा। हालाँकि यहाँ मैं पहले आ चुकी हूँ, इसको पहले मुगल गार्डन बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम अमृत उद्यान रख दिया गया है। अब आप इनको पास से देख सकते हैं फूलों को, सुंदर अलग ही नज़ारा है बिल्कुल, कि जैसे हम पता नहीं कितनी सुंदर जगह में आ चुके हैं। अलग-अलग तरीके के फूल हैं, नए-नए रंग-बिरंगे। और ये देखो, ये है मल्टी कलर वाले फूल, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगे थे कि ये देखने में दूर से ही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, एकदम प्यारे से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैं और पापा, मम्मी, इंजीनियर साहब और सभी लोग जा रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है देखते-देखते। काफ़ी स्कूल के बच्चे आए हुए थे। पत्ते देख लो आप, पत्तों के भी कलर चेंज हैं, यहाँ तक कि फूलों का तो छोड़ ही दो, पत्ते भी अलग-अलग कलर के हैं यहाँ पर, जो देखने में अच्छे लग रहे हैं, जो यहाँ की शोभा और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसके बाद इसके साथ-साथ मैं आपको ये बता दूँ कि भले ही इसके अंदर आने के कोई चार्जेस नहीं है अमृत उद्यान के, लेकिन अगर आप किसी दिन वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको, अगर ऑनलाइन टिकट्स नहीं है आपके पास, तो वो आपको अंदर एंट्री नहीं देंगे। चार्जेस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी, वो आपको टिकट दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अंदर एंट्री ले सकते हैं। ये मैंने पहले से इसलिए बता दिया है क्योंकि वहाँ पर कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर रखी थी, लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि चलो साथ के साथ चल देते हैं, लेकिन वहाँ उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी। तो आपको ये पहले से ही याद रखना पड़ेगा कि जिस भी डेट को आप जा रहे हैं उस डेट की आपके पास ऑनलाइन टिकट होनी चाहिए, उसके बाद ही अंदर एंट्री मिलेगी। और अगर आप राष्ट्रपति भवन के अंदर जा रहे हैं तो उसके लिए गेट नंबर 38, और अगर अमृत उद्यान जा रहे हैं तो गेट नंबर 35। अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट उतरना पड़ेगा, वहाँ से आपको ऑटो या रिक्शा जो भी हैं वो ईज़िली मिल जाते हैं अमृत उद्यान के लिए। और अगर आप ऑटो या रिक्शा नहीं भी करना चाहते हैं तो वहीं से मेट्रो से उतरते ही बस स्टैंड से आपको अमृत उद्यान की फ्री बस सेवा भी मिल जाती है, जो राष्ट्रपति भवन की साइड से, राष्ट्रपति भवन जी की तरफ से फ्री में उपलब्ध कराई गई है। अब हम आ चुके हैं, देखो अंदर, यहाँ पर बहुत प्यारे-प्यारे सुंदर-सुंदर फव्वारे भी हैं। ये डेकोरेशन ही इतना सुंदर है कि अलग ही दृश्य था यहाँ का। पानी आप देख लो कितना नीट एंड क्लीन है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सफाई है, ग्रीनरी में भी है, साफ़ सुथरा भी है, जो इसको और ज़्यादा सुंदर बनाता है। का नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर है क्योंकि ये बहुत साफ़ सुथरा है और यहाँ बहुत अच्छी सी वाइब आती है। मीन्स सब कुछ बहुत, जहाँ पे भी ग्रीनरी होती है या हरियाली होती है वहाँ की वाइब भी अलग होती है। यहाँ देखो ये फाउंटेन है, कितना सुंदर सा, प्यारा सा। हर चीज़ को यहाँ बहुत तरीके से रखा गया है, बहुत तरीके से बनाया गया है, कहाँ पे कौन सी चीज़ होनी चाहिए। और देखो मैं कितनी ज़्यादा खुश हो रही हूँ, सभी लोग हो रहे हैं। और ये देखो एकदम पानी कितना ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, एकदम दूध सा। फव्वारे भी ऐसे लग रहे हैं जैसे दूध सा आ रहा है यहाँ से, इतना सुंदर दिख रहा है, क्लीन है, लोग भी हैं बहुत सारे। और यहाँ पे स्कूल, मैंने देखा कि स्कूल के बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं जिनको स्कूल की तरफ से ले गए होंगे। तो मुझे भी मेरे बचपन के दिन याद आ गए, जब मैं भी अपने स्कूल टाइम पे आई थी तो इसको मुगल गार्डन कहते थे। अब ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, उस टाइम पर थोड़ा अलग था, अब ज़्यादा अलग है। यहाँ पर आप देखो नए नए तरीके के फूल्स हो गए, उस टाइम पे भी फूल तो बहुत थे। अब हम यहाँ पे आ गए हैं अंदर की तरफ। यहाँ से आपको राष्ट्रपति भवन भी दिखेगा, जो राष्ट्रपति भवन के बैक साइड का एरिया है या साइड का एरिया है। यहाँ से राष्ट्रपति भवन के सिर्फ विंडोज़ दिखाई देती हैं। आप देखो, अगर हम अंदर जा रहे हैं तो सामने जब हम यहाँ से एंट्री करेंगे तो ये एक चक्र बनाया गया है, यहाँ पे अपनी फ़ोटो वीडियोज़ कुछ भी ले सकते हो। यहाँ से सुंदर नज़ारा है, इसलिए लोग यहाँ फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। यहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ फ़ोन अलाउड है। जब हम राष्ट्रपति भवन के अंदर गए थे तो वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं था, सिर्फ टिकट तक ही था। वहाँ जैसे ही हमने एंट्री की तो वो जो हमारा एक फ़ोन जो अलाउड किया गया था वो भी अंदर सबमिट करवा लिया था। तो ये मैं पहले से इसलिए बता रही हूँ कि कहीं आप लोग जाएं और फिर आपको वो चीज़ अलाउड ना हो तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कुछ भी मत लेके जाना, और बेल्ट वगैरह कुछ भी, जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ नहीं जा सकती हैं वो पहले ही देख लेना, तो आप लोगों के लिए ही फ़ायदा रहेगा। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ सबको फूल, और
मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फूल हो गए, पेड़ों की कटिंग हो गई, साफ़ सफाई हो गई, और ये देखो अलग अलग मतलब पेड़ भी अलग वैरायटी के हैं सारे, कोई गोल है तो कोई लंबा। ये देखो यहाँ से राष्ट्रपति भवन के अंदर की जो विंडो दिख रही है ना, जब हम इसके अंदर गए थे तो हमने विंडो से देखा था कि ये गार्डन इतना सुंदर दिखता है वहाँ अंदर से। जो पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब हम राष्ट्रपति भवन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमको गाइड ने बताया था कि ऊपर जो फ्लैग दिख रहा है अपना इंडियन फ्लैग, ये ऊपर तभी होता है, इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जी अभी भवन के अंदर हैं। अगर ये फ्लैग नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो अभी भवन में नहीं है या वो इंडिया में ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर हमारे इंडियन फ्लैग के साथ किसी और कंट्री का फ्लैग लगा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस कंट्री के प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति भवन के अंदर आए हुए हैं या उनसे मुलाकात करने, कुछ भी। जब हम इसके अंदर गए थे तो उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें दिखाई। राष्ट्रपति भवन के अंदर गए थे तो वहाँ पर हमने देखा कि जहाँ पर प्रेसिडेंट जी किसी विदेश के प्रेसिडेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं या लंच करती हैं और डिनर करती हैं, वो एरिया अलग था जो हमने देखा। उसके बाद उनका म्यूज़िक का प्रोग्राम जहाँ पर होता है वो भी देखा, और जहाँ डांसिंग होती है वो भी देखा। जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी या बाकी के लोग जो प्रेसिडेंट जी का वेट करते हैं वो वेटिंग एरिया भी हमने देखा। अंदर की चीज़ें हम आपको दिखा नहीं पाए हैं क्योंकि वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप ब्लॉग में ही आपको बता दूँ। अब हम आ गए हैं यहाँ पर, देखो सुंदर सुंदर फूल हैं। फूल तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, फूलों की तो कोई कमी नहीं है। उसके बाद जब देखो आप, ये जो ऊपर डेकोरेट किया गया है, लाइट्स जो हैं ये बहुत प्यारी हैं, लैम्प बहुत प्यारे हैं। यहाँ पर रात का जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन 5 बजे तक ये बंद कर दिया जाता है, 5 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी इसके अंदर, इसलिए ये रात का व्यू जो है शायद आम पब्लिक नहीं देख सकती होगी। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, ये एग्ज़िट का हो गया है। पहले हम इसके अंदर भी जा सकते थे लेकिन शायद अभी ये बंद कर दिया गया है। और मेन बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि ये हमेशा ओपन नहीं रहता है, ये रहेगा सिर्फ 7 फरवरी से 31 मार्च तक के लिए, और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तो जो भी आपको डिटेल मेरी वीडियो के थ्रू आप लोगों को मिल जाए, मैं चाहती हूँ अच्छा है कि जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उस हिसाब से आप जा सकेंगे। यहाँ पर हम लोग बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो हम सबके चेहरे खिले हुए हैं, खुशी खुशी से सब लोग देख रहे हैं। जहाँ पर पूरी फैमिली जाती है ना, वहाँ की फीलिंग ही अलग होती है, फीलिंग, एक्साइटमेंट। ये देखो सामने फाउंटेन है। पहले यहाँ अंदर एंट्री देते थे लेकिन ये अंदर एंट्री अलाउड नहीं थी क्योंकि 5 बज चुके थे। बाकी आप देख सकते हैं ये गोल चक्कर में पूरा बनाया गया है, अलग अलग क्यारियाँ बनाई गई हैं, फाउंटेन्स बनाए गए हैं, रंग बिरंगे फूल हैं और बहुत सुंदर से है, मतलब देखने में ही अलग सा लग रहा है, एकदम चक्रव्यूह टाइप का, बहुत सुंदर दिख रहा था। अलग अलग कलर हैं। यहाँ पर हम अंदर एंट्री ले नहीं सकते थे क्योंकि 5 बज चुके थे। हमको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि हम 2 जगह गए थे। अब ये हमने एग्ज़िट कर लिया है। एग्ज़िट के टाइम पर ये देखो कितनी प्यारी वॉच बनाई गई है जिसमें टाइम आपको एकदम एग्जैक्ट दिखेगा। यहाँ से अब हम सभी लोग आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।